हेलो एवरीवन, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करती हूँ कि आप सब अच्छे होंगे। आज मैं शेयर कर रही हूँ आपके साथ में काजू कतली बनाने की रेसिपी, जिसे बनाना बहुत ही इजी है। ये हर किसी का फेवरेट रहता है। हम हर ओकेशन पे हम बाहर से लाते हैं काजू कतली, तो आज हम घर में बनाएंगे। ज़्यादा क्वांटिटी में बना सकते हैं। और ना ही मैंने यहाँ पे चाशनी बनाई है और ना ही मैंने यहाँ पे काजू का फाइन पेस्ट बनाई हूँ। देख सकते हैं आपने, बहुत ही टेस्टी बना था। गाइज़, आप एक बार ज़रूर ट्राई करिएगा। इसकी बिल्कुल मत करिएगा हमारा वीडियो एंड तक देखिएगा। और इस तरह से आप ज़्यादा क्वांटिटी बना सकते हैं। हलवाई स्टाइल आप काजू कतली घर में बनाइए, बहुत ही टेस्टी था। तो चलिए शुरू करते हैं रेसिपी से कैसे बनाते हैं। चलिए फ्रेंड्स, स्टार्ट करते हैं काजू कतली बनाना। तो काजू कतली बनाने के लिए यहाँ पे मैं 200 ग्राम काजू का इस्तेमाल कर रही हूँ। ये अच्छी क्वालिटी का काजू है। अगर आप घर में बना रहे हो तो मेरा कहने का मतलब है कि अच्छी काजू इस्तेमाल कर दीजिए, अच्छी क्वालिटी का। नहीं तो बाहर तो मिलता है तो थोड़ा टुकड़े काजू का ही लोग बनाते होंगे। तो यहाँ पे मैं इसे भिगो के 1 घंटे के रख दूँगी। अगर आपके पास में टाइम है तो आप 1 से 2 घंटा, 2 से 3 घंटा भिगो सकते हैं। मेरे पास टाइम है तो मैं इसे 1 घंटा ही भिगोई हूँ। भिगोने से क्या होता है, हमारे काजू सॉफ्ट हो जाते हैं और पीसने में हमें आसानी रहती है। तो देखिए 1 घंटा हो गया है। इसे हम चेक कर लेते हैं। देखिए काजू डबल हो गया है, फूल कर अच्छा फूल के नरम हो गया है। तो इसे हमें पीसने के लिए आसानी रहेगी। तो देख सकते हैं। तो सभी क्या करेंगे, हम इससे 2 से 3 पानी वॉश कर लेंगे कि जो गंदगी रहेगी वो निकल जाएगी और सारा पानी ड्रेन कर लेंगे। ये देखिए, इसे साइड में रख देते हैं। सारा पानी ड्रेन हो जाएगा। उसके बाद में हम काजू का पाउडर बना के लेंगे। तो यहाँ पे हम चीनी का पाउडर बना लेते हैं। चीनी हम इस्तेमाल करेंगे तो उसके पहले हम पाउडर बना के साइड में रख देते हैं। ये देखिए, तो मैं यहाँ पे 200 ग्राम काजू ली हूँ। तो यहाँ पे 2 से ढाई कटोरी लगभग उतना ही मैंने यहाँ पे चीनी यूज़ कर रही हूँ। ऐसे मार्केट में मिलता है, जितना काजू रहता है उतना ही लोग चीनी इस्तेमाल करते हैं। आप चाहे तो कम ज़्यादा कर सकते हैं। वैसे भी काजू की जो मिठास रहती है थोड़ी सी कम ही रहती है वो। और इसे हम पाउडर बना के ले लेते हैं। ये देख सकते हैं फ्रेंड्स, पाउडर हमारा बन गया है। तो इसे भी हम साइड में कर देते हैं। ये देखिए, इसे हम साइड में पाउडर बनाने से क्या होगा, हम पाउडर बना के रखेंगे फिर काजू में इस्तेमाल करेंगे तो कैसे ना हमारा एकदम दाने दाने नहीं रहेंगे। तो अगर डायरेक्ट हम इस्तेमाल करते हैं काजू के अंदर चीनी को तो बराबर पीसा नहीं जाएगा। इसके लिए हमें पाउडर बना के साइड में रखना है चीनी का। अब यहाँ पे वही जार के अंदर हम यहाँ पे काजू को पीस के ले लेंगे। और पानी बहुत हल्का सा डालेंगे, ज़्यादा पानी यूज़ नहीं करेंगे क्योंकि हम इसमें चीनी इस्तेमाल करने वाले हैं। तो चीनी भी जाएगा उसके अंदर, तो पानी कम इस्तेमाल कीजिएगा, नहीं तो ज़्यादा पतला हो जाएगा बैटर हमारा। अगर ज़रूरत पड़ेगी 3 से 4 स्पून इस्तेमाल कीजिएगा। मैंने यहाँ पे 3 से 4 स्पून इस्तेमाल की, ज़्यादा इस्तेमाल नहीं करी हूँ। तो चलिए इसे हम देखिए फ्रेंड्स, अभी यहाँ पे दरदरा सा है, काजू के पीसेस दिख रहे हैं। तो इसमें यहाँ पे हम थोड़ा सा पानी ऐड कर देंगे। ये देखिए, चम्मच की मदद से हम अल्टी पल्टी साइड्स का सब ले लेंगे और उसके बाद में हम थोड़ा सा पानी ऐड कर देंगे। उसे एक फाइन पेस्ट बना लेंगे। काफ़ी हद तक कि हमारा काजू अच्छा सॉफ्ट हो गया है। देखिए स्मूथ सा हो गया है, बिल्कुल इसमें काजू के दाने नहीं हैं। एक बार और घुमा के ले लेंगे इसे एक बार और। अब इसके अंदर हम शक्कर ऐड कर देंगे। चीनी जो हमने पीस के रखी थी वो ऐड कर देंगे। इसे क्या होगा, दोनों मिला के पीसेंगे तो अच्छा हमारा बैटर रेडी हो जाएगा, काजू का जो पेस्ट है। तो इसे हम थोड़ा चीनी डाल के इसको मिक्स कर लेंगे एक साथ में काजू में। और उसके बाद में हम सारी चीनी वो ऐड कर देंगे। ये देखिए फ्रेंड्स, अभी हम क्या करेंगे, एक बार हम मिक्स कर लेंगे एक साथ में और जो बाकी की जो चीनी है वो ऐड कर देंगे इसके अंदर। बाकी की जी चीनी है वो ऐड कर देंगे इसके अंदर। तो इसे भी फाइन पेस्ट बना देते हैं। ये देख सकते हैं, अच्छा स्मूथ सा बैटर बन गया है। ये देखिए, हमारा काजू का जो स्मूथ सा बैटर रेडी हो गया है। इसमें काजू के दाने बिल्कुल नहीं दिख रहे हैं। तो चलिए अभी इसमें हम एक पैन में हम खाली कर देते हैं इसे।
आपके पास में नॉन स्टिक कढ़ाई है तो उसमें बिल्कुल चिपकेगा नहीं, मेरे पास नहीं था तो मैंने इस तरह से पैन ले लिया है और पैन में हम सारा जो है वो काजू का पेस्ट वो ऐड कर देंगे। अच्छा, हाथों की मदद से इसको निकाल लेंगे और इसे हमें स्लो फ्लेम पे ही हमें इसे कंटिन्यूसली हमें चलाते जाना है। कम से कम 15 से 20 मिनट से हमें चलाते जाना है और स्लो फ्लेम पे ही हमें करना है। और ये स्टार्ट में एकदम पतला रहेगा, बाद में जैसे जैसे पकेगा तो ठीक होते जाएगा। तो अभी कैसे स्टार्टिंग में थोड़ा पतला है, जैसे आप इसको पकाते जाएंगे तो एकदम अच्छा गाढ़ा हो जाएगा, ठीक हो जाएगा। मगर ध्यान रखिएगा इसे हमें स्लो फ्लेम पे ही पकाना है इसे। अगर हम हाई फ्लेम करेंगे तो कैसा हमारा काजू नीचे से लग जाएगा और एकदम जली हुई स्मेल आएगी। तो ऐसा नहीं करिएगा, एकदम स्लो फ्लेम पे ही इसे अच्छी तरह से 15 से 20 मिनट तक इसे पकाइएगा। मैंने यहाँ पे 15 से 20 मिनट इसे मैंने कंटिन्यूसली चलाते गई हूँ, पकाते गई हूँ। तो मेरी काजू कतली बहुत ही टेस्टी बनी थी, बिल्कुल हमारी स्टाइल बनी थी काजू कतली। होते जा रहा है, एकदम गाढ़ा हो गया है। थोड़ा सा प्लेट पे निकाल के चेक कर लेंगे कि तब अगर हमारे गोले बन रहेंगे तो हाँ एकदम परफेक्ट पक चुका हमारी काजू कतली। थोड़ी मेहनत फ्रेंड्स इसमें ही है, यहाँ पे इसको चलाने में ही, पकाने में 15 से 20 मिनट। तो काजू कतली बहुत ही टेस्टी बनी थी, एकदम हलवाई स्टाइल बनी थी। घर में ज़्यादा क्वांटिटी बना सकते हैं हम, बाहर से लाते से घर में बनाइएगा आप 1/4 किलो काजू में तो अच्छी खासी काजू कतली बन जाएगी। और घर के बनाने में एक मज़ा ही अलग है। अच्छा गाढ़ा हो गया, ठीक हो गया, एकदम बिल्कुल पतला नहीं है। तो चलिए फ्रेंड्स, से अभी गैस का फ्लेम बंद कर देते हैं और इसे थोड़ा सा ठंडा होने देते हैं। इसके बाद में हम यहाँ पे प्लास्टिक पे हम इसे खाली कर लेंगे। अगर आपके पास में बटर पेपर है तब उसमें भी रख के गूंद सकते हैं। मेरे पास नहीं था तो मैं इस तरह से प्लास्टिक को लेके मैं इसके अंदर मैं गरम नहीं करी थी, ठंडा करने के मैंने ऐड करी थी। गरम ऐड करेंगे तो प्लास्टिक है जल जाएगा, तो थोड़ा ठंडा कर लीजिए। इसके बाद में यहाँ पर सब जो काजू का जो है मिश्रण वो ऐड कर रही हूँ और इसे इस तरह से हमें सब खाली कर लेना है। और इसे हमें 5 से 7 मिनट इसे अच्छी तरह से हमें गूंदना है, जैसे इसमें एक लचक आ जाए एकदम। जैसे हम आटा गूंदते हैं इस तरह से हमें गूंदना है, एक इसमें लचक आ जाए। इसे घुमा के दोनों तरफ से घुमा के हमें इसे गूंदना है और इसे एक अच्छा से लचक आ जाए। जितना आप उसे घुमा के गूनेंगे, जैसे हम आटा गूंदते इस तरह से आप गूनेंगे तो आपकी काजू कतली बहुत ही बेस्ट बनेगी, बहुत ही टेस्टी बनेगी, मार्केट जैसे बनेगी, हलवाई स्टाइल बनेगी। तो थोड़ा सा मेहनत है इसमें, मैं नहीं बोलती हूँ कि मेहनत नहीं है, मेहनत है ज़रूर, मगर खाने में उतनी ही टेस्टी रहेगी। तो ये देखिए मेहनत तो है मगर मज़ा आता है। ये देखिए इस तरह से मैं गूंद रही हूँ इसे और इसे कच्ची से लचक आ जाए इसके काजू कतली के अंदर। तो फ्रेंड चलिए अभी से हम बेल के ले लेते हैं। आपको ऐसा शेप चाहिए, मतलब हम बेल के फ्रेंड्स ले लेते हैं। जैसे आपको मोटा चाहिए पतला चाहिए, हिसाब से आप बेल लीजिए। वैसे भी काजू कतली मार्केट में मिलती थोड़ी सी ठीक मोटी रहती है, एकदम पतली नहीं रहती है। तो आप अपने हिसाब से इसको बेल लीजिए जितना आपको चाहिए साइज़। ये देखिए इसको चारों तरफ से बेलना है फ्रेंड्स, मतलब कहीं मोटा कहीं पतला मत रहे, एकदम बराबर रहे। देखिए फ्रेंड्स ये हो गया है बेलकर, इस तरह से बेलना है। आप चाहे तो इसे पतला है मोटा जिस तरह से आप कर सकते हैं, मगर मार्केट में जहाँ तक मिलता है तो थोड़ा सा मतलब मीडियम ही रहता है। काजू कतली का जो शेप रहता है, जो साइज़ रहती है वो इस तरह से रहती है, थोड़ी सी ठीक रहती है, मोटी रहती है। जैसे भी हम क्या करी के वर्क लगाएंगे, ये ऑप्शनल है, अगर आप चाहे तो लगा सकते हैं, तो इसका स्किप भी कर सकते हैं। अगर आपके पास नहीं है तो रहने दीजिए, इस तरह से बना सकते हैं। मगर क्या है ना, चांदी के वर्क लगाने से एकदम परफेक्ट हलवाई स्टाइल काजू कतली देगी।
ये देखिए इस तरह से हमें लगाना है। तो फ्रेंड्स अभी ये चांदी की वर्क लगा के हो गई, तो आप इसमें कट करके ले लेंगे काजू की शेप में। इसे कट करना है फ्रेंड्स। इसे बाहर मिलती है हलवाई की शॉप पे काजू कतली, उस तरह से हमें कट करना है। ये देखिए इसका थिक भी बराबर है, इससे ज़्यादा पतला भी ज़्यादा मोटा भी नहीं है फ्रेंड्स। तो इसे भी हम कट कर लेते हैं। लीजिए फ्रेंड्स तैयार है हमारी काजू कतली। तो आप भी बनाइए, घर वालों को बना के खिलाइए। रेसिपी अच्छी लगती तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा और मेरे वीडियो को लाइक करिए, फैमिली फ्रेंड्स में शेयर करिए। चैनल पे अगर नए हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब करना भूले। नई नई वीडियो की नोटिफिकेशन के बेल आइकन को प्रेस करिए। मिलती है नेक्स्ट वीडियो में एक अच्छी रेसिपी साथ में। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, बाय बाय।